नमस्कार, मैं विशाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं रघुवीर सहाय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है काला नंगा बच्चा पैदल। इसमें कवि ने एक तरह से स्वयं का ही आत्ममंथन किया है, स्वयं की ही संवेदनाओं का आत्ममंथन किया है कि किस प्रकार से किसी दुखी और पीड़ित व्यक्ति को देखकर एक बार तो संवेदनाएं मन में जाग जाती हैं, लेकिन तुरंत ही जब हमें यह हमसे कोई यह आशा करता है कि फला फला व्यक्ति हमारी सहायता करेगा, हमारी पीड़ा को दूर करने में सहयोग करेगा, तब किस प्रकार से अचानक हम उस सब से भाग खड़े होते हैं और वे संवेदनाएं पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती हैं। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने का या इन्हीं गुत्थियों का आत्ममंथन करने का यहाँ रघुवीर सहाय जी ने इस कविता में प्रयास किया है। काला नंगा बच्चा बीच सड़क पर पैदल जाता था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। कवि उस घटना का स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने कभी सड़क पर जाते हुए यह देखा कि कोई काले रंग का नंगा सा बच्चा सड़क पर पैदल जा रहा था और सामने से कोई मोटर दौड़ाए हुए आ रहा था। तो उस घटना का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। काला नंगा बच्चा, ऐसा ही बच्चा उन्होंने क्यों लिया है? देखिए, काला और नंगा, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों किसी पीड़ित या किसी शोषित व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं या किसी ऐसे दीनहीन या गरीब व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं जिसे अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए विवश किया गया है, और उसी विवशता का प्रतीक ये काला और नंगा और साथ ही बच्चा, ये तीनों ही शब्द संकेत करते हैं कि वह जो बच्चा है उसके पास वस्त्र भी नहीं है और शायद वह इन परिस्थितियों में रहता है, कमज़ोर भी है, जिसके कारण वह काला भी पड़ गया है। तो उस भुखमरी की तरफ, उस अत्याचार और शोषण और अन्याय के कुचक्र की तरफ संकेत करने के लिए रघुवीर सहाय ने काला नंगा बच्चा शब्द का प्रयोग किया है। और मोटर दौड़ाए लाता था, और सामने से मोटर कौन दौड़ा कर लाएगा? मोटर तो कोई जो संपन्न व्यक्ति है या जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पला बढ़ा व्यक्ति, विपरीत का मतलब हम वैसे विपरीत नहीं लेंगे, विपरीत काला नंगा बच्चा जो उसकी परिस्थितियां हैं उससे विपरीत परिस्थितियां, यानी बिल्कुल संपन्न और बिल्कुल अच्छी परिस्थितियों में जो रह रहा है, उसके लिए यह बात है कि कोई मोटर दौड़ाए हुए लिए आ रहा है। तभी झपट कर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। तो कवि ने क्या किया कि उसने उस बच्चे को उस सड़क से झपट कर एकदम खींच लिया, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं उत्पन्न हुई कि इस बच्चे को बचा लिया जाए, यह कहीं उस तेज रफ्तार से आती मोटर के नीचे आकर कुचला ना जाए। अब बात यह है कि हम इसको इस तरीके से भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि एक तरफ तो समाज का शोषित वर्ग है और एक तरफ शोषक वर्ग है। तो जो मध्यम वर्ग है या जो एक किसी प्रकार से जो थोड़ा सा ऐसा वर्ग है जिसे हम समर्थ या सबल वर्ग कह सकते हैं, और जो ऐसे शोषित और पीड़ित लोगों की सहायता कर सकता है, वह एक बार तो सोचते हैं कि प्रयास किया जाए कि किस प्रकार से इस शोषित और पीड़ित वर्ग को उस अन्याय के चंगुल से, उस अन्याय के नीचे कुचल कर मरने से बचा लिया जाए। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, और जब मैंने उस बच्चे की सहायता की तो मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बहुत ही ठीक किया। मेरे मन ने भी मेरा साथ दिया और मेरे उस कार्य के लिए मेरी प्रशंसा की और उस कार्य को ठीक ही कहा। अर्थात कवि का मन भी उस कार्य में उसके साथ ही उसे दृष्टिगोचर होता है। अब हम जो एक अन्याय का चक्र है उसके संदर्भ में इसका अर्थ देखें तो यही है
कि जो सबल वर्ग या जो समर्थ वर्ग है, जो इस प्रकार के शोषण का विरोध कर सकता है, उसका मन तो गवाही देता है कि वह यदि इस अन्याय और इस अत्याचार के कुचक्र का विरोध करे, शोषण का विरोध करे, तो वह सर्वथा उचित ही होगा। वहीं देखकर एक भिखारी मैंने उससे यूं पूछा। और जो काला नंगा बच्चा, जिस बच्चे को कवि ने सड़क से झपट कर उस मोटर कार के नीचे आने से बचा लिया, उसी के पास उसने वही उसी स्थान पर एक भिखारी को भी देखा, यानी एक वयस्क व्यक्ति को देखा जो कि भीख मांगने का कार्य करता था, जिसको हम भिखारी कह सकते हैं। और उससे पूछा, क्या यह साथ तुम्हारे है? वह पल भर ठिठका बोला, हाँ। तो कवि ने उस भिखारी से पूछा कि भाई क्या यह बच्चा तुम्हारे साथ है? और वह एक क्षण के लिए रुका और बोला कि हाँ, यह बच्चा तो मेरे साथ ही है। फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब, इसकी माँ गुजर गई है, इसके 2 भाई भी मैंने दिए गंवा। जब कवि ने उस भिखारी से उस काले नंगे बच्चे के बारे में पूछा, तो उस भिखारी को यह आशा हुई, उससे यह उम्मीद हुई कि यह व्यक्ति मेरे बारे में पूछ रहा है, उसे भी कोई ऐसा लगा कि उसकी सहायता करने वाला शायद उसे कोई मिल जाए। तो उसे बड़ी इस उम्मीद में ही वह उसको उस बच्चे के बारे में और भी कुछ बताने लगा और अपनी जो उसकी दयनीय स्थिति थी उसके बारे में भी बताने लगा कि साहब, इसकी माँ गुजर गई है और इसके जो 2 भाई थे, अर्थात उसके जो और 2 बच्चे थे, उनको भी वह गंवा चुका है, अर्थात उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो बात यह है कि जब किसी शोषित व्यक्ति को थोड़ा सा कोई यदि पूछने वाला भी हो, तो भी उसमें आशा का संचार हो जाता है और वह सोचता है कि शायद उसकी सहायता करने वाला या उसकी सुध लेने वाला भी कोई न कोई आ गया है। मैं अपने से पूछ रहा हूँ, मैं यह सुनकर क्यों भागा, क्यों एकदम सो गया वह कि जो मुझ में था जागा। अब जब भिखारी ने अपनी परिस्थिति के बारे में कवि को बताना चाहा, तो कवि वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ से भागने के बाद, पलायन करने के बाद, कवि सोचता है कि भिखारी की उस बात को सुनकर मैं वहाँ से भाग क्यों खड़ा हुआ। इस बात की सोच अब कवि को है, इस बात पर वह मंथन कर रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और मुझ में जो एक संवेदना जगी थी जब मैंने उस काले नंगे बच्चे को इस प्रकार से सड़क पर देखा था और सामने से तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी को देखा था, तो मुझ में जो संवेदना उत्पन्न हुई थी और मैंने उस संवेदना के कारण उस बच्चे को बचाया था, सड़क से एकदम हटा दिया था, तो वह संवेदना एकदम सो कैसे गई, अर्थात वह संवेदना एकदम समाप्त क्यों हो गई कि मैंने जैसे ही उस भिखारी की बातें सुनी, तो बल्कि संवेदना तो और बढ़नी चाहिए थी उसकी दुखपूर्ण स्थिति के बारे में सुनकर, लेकिन वे संवेदना बढ़ने के स्थान पर उसकी संवेदना समाप्त हो गई। भाव यह है कि कवि में, या कवि न कहें, किसी सामान्य व्यक्ति में एक बार के लिए तो उसका मन भी गवाही देता है और उसके अंदर संवेदनाएं भी जागृत होती हैं कि वह किसी तरह से इन शोषितों की, इन पीड़ितों की सहायता करे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति या तो स्वयं को असहाय पाता है कि वह इतनी सारी मुसीबतों का हल कैसे करे, क्योंकि एक काले नंगे बच्चे को उस तरह से सड़क से बचाना तो कवि के लिए भी संभव था और सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव हो सकता है, लेकिन इस तरह से इतनी सारी परेशानियों को जिस तरह से भिखारी ने अपनी सारी समस्याएं बताई, तो उस तरह की परेशानियों को वह हल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है, चाहे वह कवि हो या कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, और शायद इसलिए वह भाग भी खड़ा होता है। या कवि यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि अकेला व्यक्ति उस समस्या को हल करने का साहस नहीं कर सकता या उस समस्या से टकराने का मादा नहीं रख सकता है। या फिर इस बात के लिए हम यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा एक बार के लिए तो पुकारती है, लेकिन जो शोषण और अन्याय का कुचक्र चला हुआ है,
वह फिर से हम पर हावी हो जाता है और हम किसी की सहायता करने के लिए जो एक बार के लिए तैयार हुए थे, वह बातें पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती हैं। तो इन सब अर्थों में इस कविता के भावार्थ को लिया जा सकता है। बड़ी संक्षिप्त कविता थी, तो यह था इस कविता का भावार्थ। और आप जैसा कि मैं हमेशा अब कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखा करें। धन्यवाद।